क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 12.2 स्टडी करेंगे। दिस थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 12.1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स? कन्वर्स का मतलब होता है कि ऑपोजिट। ऑपोजिट के क्या मीनिंग होते हैं कि जो चीज़ आपके पास लास्ट थ्योरम में हमारे पास क्या थी गिवन, वो अब आपने क्या करनी है टू प्रूफ, और जो चीज़ आपने लास्ट थ्योरम में टू प्रूफ की थी वो अब आपके पास क्या है गिवन। Statement of this theorem is any point equidistant from the end point of a line segment is on the right bisector of it। आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है और एक कोई भी एक पॉइंट गिवन है जिसका डिस्टेंस लाइन सेगमेंट ए बी के एंडिंग पॉइंट से क्या है इक्वल। आपने ये शो क्या करना है, आपने ये शो करना है कि वो जो पॉइंट आपके पास गिवन है वो क्या राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है या किसी और पोजीशन पे लाई कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में हमारे पास क्या है, फिगर में आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी और एक हमारे पास पॉइंट गिवन है पी, और हमें ये गिवन है कि पी टू ए डिस्टेंस एंड पी टू बी डिस्टेंस क्या है इक्वल। मीन्स अगर सपोज पी ए 2 सेंटीमीटर है तो पी बी भी क्या है 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन। प्रूफ आपने क्या करना है, आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट आपके पास पी गिवन है क्या वो लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर है या नहीं। बाइसेक्टर का क्या मीनिंग है कि आपके पास जब आप इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक भी करे और 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करे। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है कि आपके पास ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी हमारे पास क्या है एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है एंड पॉइंट पी गिवन है सच दैट हमारे पास पी ए का डिस्टेंस कॉन्करेंट टू पी बी आएगा। ये हमारे पास क्या गिवन में है कि ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, पॉइंट पी गिवन है और उसका जो डिस्टेंस है पी ए और पी बी का क्या है इक्वल। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपने क्या करना है टू प्रूफ में क्या है हमारे पास कि आपने ये शो करना है द पॉइंट पी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। टू प्रूफ में आपके पास क्या है कि हमने ये शो करना है कि जो पॉइंट पी आपके पास गिवन है क्या वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ए बी पे हमने क्या ले लिया, उसके मिड पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया है सी। उस पॉइंट को आपने क्या करना है पी से ज्वाइन कर लेना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि सी पॉइंट ड्रॉ किया है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको आपने पॉइंट पी से क्या कर लिया है ज्वाइन। मीन्स ए टू सी डिस्टेंस और सी टू बी डिस्टेंस हमारे पास क्या है इक्वल। जब आपने कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए हैं, ट्राइंगल पी सी ए एंड पी सी बी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है ज्वाइन पॉइंट पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने क्या किया है ज्वाइन पॉइंट पी टू सी, ज्वाइन पॉइंट पी को सी से ज्वाइन किया है और सी क्या है द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब आपने कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए हैं, ट्राइंगल पी सी ए एंड सेकेंड ट्राइंगल है ट्राइंगल पी सी बी। अब हमने प्रूफ करने के लिए इन 2 ट्राइंगल्स के दरमियान में क्या करना है कंपैरिजन। नो फर्स्ट
स्टेटमेंट एंड रीज़न, स्टेटमेंट और आपके पास सेकंड कॉलम रीज़न। प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल ए सी पी, इसका आप कंपैरिजन करोगे ट्राइंगल बी सी पी के साथ। फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या था, फर्स्ट में हमें ये गिवन था कि आपके पास ए पी इज कॉन्करेंट टू बी पी। दो ट्राइंगल्स के दरमियान में जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको तीन चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या गिवन थी कि ए पी इज़ कॉन्करेंट टू पी बी, ये हमें क्या था, गिवन था। सेकंड हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है पी सी इज़ कॉन्करेंट टू पी सी, और पी सी हमारे पास क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। थर्ड थिंग हमारे पास क्या है, ए सी इज़ कॉन्करेंट टू बी सी। इसकी रीज़न क्या, हमारे पास सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये ए टू सी डिस्टेंस, सी टू बी डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। और ये काम हमने कब किया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में। जब दोनों ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए तो इसका मतलब है मीन्स ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी सी पी। रीज़न क्या लिखेंगे, हमने दोनों ट्राइंगल्स की 3 साइड्स को कॉन्करेंट शो किया है। साइड 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 इज कॉन्करेंट टू साइड साइड साइड। अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये क्या बाइसेक्टर है ए बी का, मीन्स आपने ये शो करना है कि पॉइंट सी क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ए बी के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को कंपेयर करते हैं। तो एंगल क्या आएगा, एंगल ए सी पी इज कॉन्करेंट टू एंगल बी सी पी। इसकी रीज़न आप क्या लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो उसके जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इसकी रीज़न लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कि दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल होगी, तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो यहाँ पे एंगल आएगा। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि एंगल अगर ए सी पी को प्लस एंगल बी सी पी को अगर आप ऐड करते हो तो ये हमारे पास इसका जो सम आएगा वो 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री हमारे पास क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स आपके पास जब आप स्ट्रेट लाइन पे रीड कर रहे हो तो आप एंगल सी को, जो मिड में एंगल है वो क्या है, सी को रीड कर रहे हो, और सी जो हमारे पास 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, एंगल ए सी पी एंड एंगल पी सी बी पे। जब आप इस फुल को रीड करोगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, एंड 180 डिग्री इज नोन हैज सप्लीमेंट्री एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है, कंप्लीट एंगल, वो क्या होता है, 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज नोन हैज सप्लीमेंट्री एंगल। बट अभी हमने ऊपर क्या कहा था कि एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी। इसको हम इक्वेशन 1 की नेमिंग कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 की नेमिंग कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं कि एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी की जगह हम एंगल ए सी पी रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी क्या है, आपस में इक्वल। तो इक्वेशन 2 में हम बी सी पी की जगह ए सी पी को रिप्लेस करें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड सम अप करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 180 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारे पास एंगल ए सी पी क्या आ गया है, 90 डिग्री। अगर एंगल ए सी पी 90 है तो एंगल बी सी पी वो भी क्या होगा,
90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि सी पॉइंट पे क्या, सी जो पॉइंट है वो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है या नहीं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड आपने ये शो करना है, सेकंड हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, ये जी हमारे पास जो पी सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और इसकी रीज़न क्या लिखोगे आप, इसकी आपने रीज़न लिखना है कि एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ए सी पी क्या हमारे पास 90 डिग्री, तो दैट्स वाई पी सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, के पी सी हमारे पास क्या कर रहा है, ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। नेक्स्ट आप आल्सो हमने क्या कहा था कंस्ट्रक्शन में कि सी ए इज़ कॉन्करेंट टू सी बी, ये हमने क्या कब कहा था, कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ए सी और सी बी क्या हैं, इक्वल हैं। और हमने लिखेंगे बी सी, देयरफॉर बी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मीनिंग क्या है कि हमने फर्स्ट ये शो कर लिया है कि पी सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, पी सी क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ए बी के साथ। आल्सो हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि आपने सी एक पॉइंट लेना है जो लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे। तो राइट बाइसेक्टर यही होता है कि वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे लाइन सेगमेंट ए बी के साथ और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे। सो हमारे पास द पॉइंट P is on the right bisector of AB। और हमने शो कर लिया है कि जो आपके पास पॉइंट P है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, मीन्स वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक भी कर रहा है एंड 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहा है।